सरकार जो है निरंकुश हो गई है, अत्याचारी हो गई है, अहंकारी हो गई है। सरकार अपने लाठी डंडों के बल पे सच को दबाना चाहती है, लेकिन ये दबा नहीं पाएगी। जो मीडिया अगर सच की न्यूज़ दिखाती, सत्य की दिखाती, लोकतंत्र की दिखाती, उसका इनके ऊपर आईडी का छापा पड़ेगा, पुलिस का छापा पड़ेगा, उनका FIR दर्ज किए जाएंगे। जो मीडिया लोग चापलूसी करेंगे उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मीडिया सच्चाई पेश कर रहा है तो वो जनता की आवाज़ है, और जनता की आवाज़ चाहे कोई भी पेश करे, किसी के भी खिलाफ करे, जनता साथ देगी, और जनता का साथ मीडिया का साथ है। क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिस तरह से दबाने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार ने निरंतर किया है। आप पीछे जाइए, थोड़ा हिस्ट्री देखिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के साथ क्या हुआ, किशोर जी के साथ क्या हुआ, अभिसार शर्मा जी के साथ क्या हुआ, ये तो इनकी नेचर है। पत्रकार भी पहले इनकी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब कब तक वो भी बर्दाश्त करेंगे। वो भी अब इनके सत्य को उजागर करने लगे हैं, इसलिए ये लोग अब पत्रकारों को भी तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, छापे डलवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, नेटिव न्यूज़ से। आज मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा जी के साथ मौजूद हूं। मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से मीडिया संस्थानों पर छापेमारी की जा रही है उसके संबंध में क्या कहना है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मीडिया संस्थानों पे छापेमारी की जा रही है उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप। लोकतंत्र में मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हम लोग। चौथा स्तंभ है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमेशा से, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, और दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेसी में ये इतिहास है कि मीडिया हमेशा से ऑपोजिशन का रोल इन अ वे प्ले करता है कि हम जो सवाल हैं आज सरकार से, जो जनता से जुड़े सवाल हैं, जो वेलफेयर से जुड़े सवाल हैं, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट से जुड़े सवाल हैं, उनको हम उठा सकें, उनको लोगों के बीच रख सकें, उनको मजबूत कर सकें। लेकिन आज जब वही आवाज़ मीडिया उठा रहा है तो सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ये टेंडेंसीज के खिलाफ मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश को, हम नौजवानों को, सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। इस देश को अगर डेमोक्रेसी बचा के रखना है तो मीडिया की इंडिपेंडेंस, मीडिया के फ्रीडम बचा के रखनी होगी। ये निश्चित रूप से तय है। ये योगी जी की सरकार सबके ऊपर तानाशाही कर रही है, जो आज सत्य को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। सरकार सत्य दबाने में परेशान है, किसी सरकार सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। योगी जी और मोदी जी झूठ बोलकर सरकार बनाए हैं, और लगातार इनका यही कारण है कि सत्य को दबा के झूठ को हमेशा आगे की ओर ले जाया जाए। लोगों को ये बात अब समझ में आ चुकी है। पत्रकार भी पहले इनकी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब कब तक वो भी बर्दाश्त करेंगे। वो भी अब इनके सत्य को उजागर करने लगे हैं, इसलिए ये लोग अब पत्रकारों को भी तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, छापे डलवाए जा रहे हैं, और इनके पास कोई रास्ता भी नहीं रह गया है, क्योंकि जनता में तो इनका कुछ है नहीं, जनता के बीच जाना नहीं है। बस पत्रकारों के माध्यम से ये अपना ग्लैमर बना रहे थे। आज पत्रकार भी इनके सच्चाई को जब उजागर करने लगे तो उनके ऊपर भी छापा पड़ने लगे। क्या मीडिया को ये अधिकार नहीं है कि सच को उजागर कर सके? मीडिया को तो यही अधिकार ही है कि सच को उजागर करे, और आज तक मीडिया हमेशा यही करती आई है कि सच्चाई को जनता के बीच में किस तरह रखा जाए, किस तरह दिखाया जाए। लेकिन ये लोग हमेशा उसको दबाते रहे हैं। कुछ लोग डर बस कुछ दिनों के लिए सच्चाई नहीं बता पा रहे थे, लेकिन अब सारे लोग उग्र हो चुके हैं और इनकी सच्चाई को दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी अनारक्षित समाज पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड है, और पिछले 4.5-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं उसका राष्ट्रीय और संस्थापक अध्यक्ष हूँ, राजेश कुमार अग्निहोत्री। जो भी मीडिया के संस्थानों पर या पत्रकारों के घरों में इस तरह से ये दमनकारी कृत्य किया जा रहा है, इस राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी कर रहे हैं, या जो भी एजेंसियां ये सब काम कर रही हैं, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनके इस घिनौने कार्य के लिए घोर निंदा करता हूं, तीव्र भर्त्सना करता हूं। क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिस तरह से दबाने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार ने निरंतर किया है। आप पीछे जाइए, थोड़ा हिस्ट्री देखिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के साथ क्या हुआ, किशोर जी के साथ क्या हुआ, अभिसार शर्मा जी के साथ क्या हुआ, ये तो इनकी नेचर है। ये किसी भी संवैधानिक संस्थान को स्वायत्त नहीं रखना चाहते हैं। इनको गुलामों की ज़रूरत है जो इनकी भाषा बोलें, और जो मीडिया वाले इनकी भाषा बोल रहे हैं वो तो रबड़ी मलाई चाट रहे हैं। और जो मीडिया वाला सच दिखाना चाहता है, जिसने लाशें बहती हुई दिखा दी, उसको जेल भेजने की तैयारी हो जाती है। तो ये इनका काम है, इनकी नेचर है, और इस नेचर को मैं नहीं समझता कि कभी बदलेगी इनकी। ये ऐसा ही करेंगे, लेकिन लोकतंत्र था, है और हमेशा रहेगा। ये इनके हटाने से नहीं हटेगा।
लोकतंत्र जिंदा रहेगा, यही भारत की खासियत है। मीडिया संस्थानों पे छापा मारा जा रहा है, कितना सही कितना गलत ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर कोई मीडिया सच्चाई पेश कर रहा है तो वो जनता की आवाज़ है, और जनता की आवाज़ चाहे कोई भी पेश करे, किसी के भी खिलाफ करे, जनता साथ देगी, और जनता का साथ मीडिया का साथ है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि मोदी जी के राज्य में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के राज्य में लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जो मीडिया अगर सच की न्यूज़ दिखाती, सत्य की दिखाती, लोकतंत्र की दिखाती, उसका इनके ऊपर आईडी का छापा पड़ेगा, पुलिस का छापा पड़ेगा, उनके FIR दर्ज किए जाएंगे। जो मीडिया लोग चापलूसी करेंगे उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। या मैं इसकी निंदा करता हूं कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये या स्वतंत्र है या सत्य निष्पक्ष के लिए बना है, सत्य और निष्पक्ष न्यूज़ की ये न्यूज़ लिखे दिखाए, यही हमारी योगी और मोदी से मांग है कि मीडिया पर कोई कार्रवाई न करें। ये पत्रकारों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सही है या गलत है? यह उसी पत्रकारों पर अत्याचार किया जा रहा है। जो पत्रकार इनके खिलाफ लोकतंत्र की सही बात को दिखा रहा है, इनके ज़माने में लोकतंत्र की सही बात को दिखाना गलत है। अगर इनके ज़माने में इनके गुणगान गाते रहिए तो आप सबसे प्रिय रहेंगे, सबसे प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। जो कुछ लोग जो है सच को दिखाते हैं वो पत्रकार तो जनता के बीच में बहुत सराहनीय माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, और कुछ लोग जैसे बिक जाते हैं, अपनी आत्मा को भी बेच के जो सही बात नहीं कहते हैं। अब इस समय तमाम पत्रकारों के बीच में जिस तरह से ब्रजेश मिश्रा जी या वीरेंद्र सिंह जी ललकार के जो है सच कह रहे थे, उस सच को दबाने के लिए सरकार ने उनके यहाँ आयकर वालों का छापा डलवाया या CBI या ED जो जितने भी महकमे हैं या पुलिस का छापा पड़वा रहा है, ये गलत है। सरकार जो है निरंकुश हो गई है, अत्याचारी हो गई है, अहंकारी हो गई है। सरकार अपने लाठी डंडों के बल पे सच को दबाना चाहती है, लेकिन ये दबा नहीं पाएगी। जनता सब देख रही है, इनके कुकर्मों को देख रही है कि किस तरह से शरीफ लोगों के यहाँ दबाव बनाने के लिए इस तरह का जो है छापा डलवाया जा रहा है, जो गलत है। जो आकंठ डूबे हुए हैं उनके यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा है, और जो मीडिया उनके खिलाफ नहीं बोल रही उनके यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा है, जो सच को उजागर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी और किस मुद्दे पे हुआ इस पे भी आपको बता दें। जब लाशें जो गंगा में बहाई गई, लोगों ने देखा, या यहाँ के जो है भैंसा कुंड, लखनऊ में भैंसा कुंड है, भैंसा कुंड में 2-2 घंटे 4-4 घंटे या 24-24 घंटे लाइन लगाना पड़ा, तो उसको अगर कोई उजागर कर रहा कि हाँ यहाँ ज़्यादा मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी सरकार ने भी माना था। अब सरकार उसको लिपापोती करके कह रही कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं थी, जैसा कि शायद लोकसभा में या वहाँ बयान दिया गया स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। ये गलत है, जनता सब जान रही है, और जो कमी है उसको सच को सच मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, और न उस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार है, उसको पूरा करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। अभी तीसरी लहर कह रहे हैं, पहले कहते थे बच्चों पे आएगा, अब कह रहे हैं बच्चों पे असर नहीं करेगा। एक दिन मैं किसी पेपर में देखा कि अब बच्चों पे असर नहीं करेगा, उतना 68% या कितना बता रहे हैं कि वो असर नहीं करेगा। तो ये सरकार दबाव बनाने के लिए जो तरह तरह की प्रोपगंडा अपना रही है, और सबसे घिनौना काम कर रही, जो सच लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ ये जिस तरह का जो है दबाव बना के जो है छापा डलवा रही, ये गलत है, ये निंदनीय है। सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को अभिव्यक्ति की आज़ादी को बरकरार रखना चाहिए, चौथे स्तंभ को बरकरार रखना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे आप दिखा दी जो मैं बोल रहा हूँ, कल आपके यहाँ छापा पड़ जाए या हमारे ऊपर पड़ जाए, जबकि हमारे पास कुछ है ये नहीं, तब भी दिखा दें इनके पास ये मिला वो मिला। चूँकि पुलिस एक तरह की, अभी आपके पास कुछ नहीं है तो कट्टा दिखा देगी पकड़ के, अगर आप जो हैं उनके पास सब कुछ, गांजा दिखा देगी, चरस दिखा देगी, अफीम दिखा देगी, या नारकोटिक्स में क्या है कौन सा वो दिखा देगी और बंद कर देगी। पुलिस जो है सरकार के इशारे पे चलती है। पुलिस जो है आपको शरीफ आदमी को बदमाश बना देगी, और नारकोटिक्स विभाग का छापा पड़वा के जो है उसको जो है उसमें बंद कर, कौन सा एक्ट लगता है, नारकोटिक्स विभाग का कोई एक्ट लगता है, NDPS क्या कहते हैं, वो लगा के बंद कर देगी। तो ये है गलत है, जो गलत है वो गलत है, गलत को सच नहीं हो सकता, और सच हमेशा सच रहेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हाँ देखिए, सबसे पहले तो एक शेर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मामला देश के चौथे स्तंभ का है, और जिस तरह से पूरे देश में एक दशक की बात करें चौथे स्तंभ को
क्रम्पल किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है और कहा भी जाता है कि तस्वीर ही काफ़ी है खबरगिरी के लिए, ये लाजमी नहीं कि कलम से लिखा करें। और एक शेर इसमें और भी कहना चाहूँगा कि सुर्खियाँ अखबार की पढ़ने से डर लगता है, सारा आलम मुझे बारूद का घर लगता है। वर्तमान में जिस तरह से देश के चौथे स्तंभ के साथ सत्तासीन सरकारें उनके अधिकारों का हनन कर रही हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस देश का एक इतिहास रहा है कि इस देश के चौथे स्तंभ ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। वो समय याद करें जब रणभेरी जैसी पत्रिका छपा करती थी, रात के अंधेरे में छपती थी और उसको रात में ही अंग्रेज़ों के दफ्तरों के बाहर चिपका दिया जाता था। अंग्रेज़ भी उससे डरते थे, ब्रिटिश हुकूमत कांप जाया करती थी। भारत में अखबार की यानी पत्रकारिता की शुरुआत सबसे पहले मद्रास में हुई। 1890 में पहला समाचार पत्र छपा उदंड मार्तंड, जो कपड़े पर छापा गया था, और उसके बाद से जो पत्र और पत्रिकाएं निकलना शुरू हुई, बड़े ज्ञानी पत्रकार इस देश के हुए जिन्होंने इस देश को विकास की गति दी और इस देश को विकासशील देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं, ये सरकारें अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उन मीडिया संस्थानों को टारगेट करती नज़र आ रही हैं जो सच की आवाज़ बोलते हैं, सच लिखते हैं और सच्ची तस्वीरें लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आपके काले कारनामों को उजागर करना भी मीडिया का काम है और आपकी अच्छाइयों को भी दिखाना मीडिया का काम है। क्योंकि चौथा स्तंभ दो पक्षों पर आधारित है, एक तो आलोचना पर आधारित है और दूसरा प्रशंसा पे। आप अच्छे काम करोगे तो अखबार भी प्रशंसा लिखेगा और इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि जिस तरह से जब आपके लिए कोई बात बुरी लगी, आपके ख़िलाफ़ कोई खबर चली, तो उस पर आप अपनी कुंठा को निकालने के लिए मीडिया संस्थानों को, जैसा अभी चल रहा है वर्तमान में दैनिक भास्कर जैसा बड़ा अखबार और भारत समाचार जैसा एक जो रीजनल चैनल है, उसको लेकर, क्योंकि उसने वो तस्वीरें कोरोना काल में दिखाई जो सच्ची तस्वीरें थी, आपकी नाकामियों को उजागर किया। इसके बदले में आप देश के चौथे स्तंभ को अपनी सत्ता के हनक से, अपनी पावर से उसको पैरों तले रौंदने का काम कर रहे हैं। देश की 137 करोड़ जनता इन तस्वीरों को लगातार देख रही है और समय परिवर्तन होता रहता है। चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर। आज आप सत्ता में हो तो कल कोई और सत्ता में होगा। ये वही देश की जनता है जिसने आपको सर्वोच्च सत्ता में बिठाया है और ये वही देश की जनता है जो आपको उस सर्वोच्च पद से बाहर भी कर सकती है। इसलिए समय रहते लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करें, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें और जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं मीडिया संस्थानों पर उसे रोके, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, कब तक चलेगा। सत्य कभी परेशान नहीं होता, एक दिन विजय उसकी ज़रूर होती है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।